हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। मैं हूं तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुका हूं दिसंबर महीने का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अफेयर्स। आपसे जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग दिसंबर और आपका क्या लास्ट 2 मंथ हमने फरवरी और जनवरी को कवर कर लिया था। अब आपका जो इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर का जो मंथ है दिसंबर से भी ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम किस महीने के करंट अफेयर चर्चा करने वाले हैं। दिसंबर 2020 यानी 2020 के करंट अफेयर हम देखेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें रही, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके कहाँ पे कौन सी चीजें इनॉग्रेट हुई, कौन सी चीजें आपकी इंडेक्स आया, मतलब सारी चीजें जो करंट में आपके इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि क्वेश्चन पूरी तरीके से बनने की संभावना रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है, स्टैटिक पोर्शन भी पूछ सकता है, करंट के भी पोर्शन में पूछ सकता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो हमेशा अक्सर आपका एक तरीके से पेट क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से, तो हर साल कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, आपको ध्यान में रखना होगा। विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ये अक्सर हमेशा पूछता है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सब भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। अभी हाल ही में फिलहाल में लोकसभा के नए सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो आप किसको अपॉइंट किया गया, ध्यान में रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ये आईएएस ऑफिसर है उत्पल कुमार सिंह, जो कि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, पूछ लेगा कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ के। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? राकेश अस्थाना, ठीक है ना। इनको बीएसएफ के क्या है ये समय? करंट डायरेक्टर है, ठीक है ना। निदेशक है, पूछ लेगा एग्जाम में, करंट निदेशक या वर्तमान निदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल सीईओ, कौन बने हैं न्यू ग्लोबल सीईओ बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन के? तो कौन है आपकी? ये संदीप कटारिया को बनाया गया है बाटा सूज ऑर्गेनाइजेशन का नया ग्लोबल सीईओ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। बाटा का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, लॉस एंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। ग्लोबल रोल ऑफ बाटा का आपका ये है, ठीक है ना। द सूर्यधर लेक, ठीक है ना, सूर्यधर लेक हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, यानी सूर्यधर लेक को क्या किया गया है, अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो सूर्यधर लेक है कहाँ पे आपका? देहरादून में स्थित है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, देहरादून में आपका सूर्यधर लेक का भी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, ठीक है ना। किसके द्वारा हुआ? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है ना, किस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो ध्यान में रखिएगा, 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के नाम से मनाया जाता है। ऐसा इसलिए मतलब इसमें एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि पॉल्यूशन ना करें। और मेनली किस पर्पज से मनाया जाता है कि जो आपका क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें आपका भोपाल गैस कांड के नाम से आप जानते होंगे, तो इसमें कितने लोगों की मौत हुई थी, तो इस 36th एनिवर्सरी पे इसको मनाया भी गया आपके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है ना। अभी हाल ही मनाया गया, ऑब्जर्व एनुअली 2 ऑफ दिसंबर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ड्राइव डिजिटल लिटरेसी इन अनडिजर्व कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और किसके द्वारा? द डे वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय द इंडियन कंप्यूटर कंपनी NIIT को आप जानते होंगे। तो ये अपना मिलके सब अपना मनाते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है ना, यानी आपका टेररिज्म इंडेक्स मतलब किस देश में कितना टेररिज्म का
प्रभाव है, आतंकी गतिविधियां होती हैं, टेररिज्म अटैक वगैरह होता है, तो भारत उस हिसाब से दुनिया में 8वें स्थान पे है, जो एक तरीके से आतंकी गतिविधियों को झेलता है। ठीक है ना। तो ये आपकी लिस्ट जारी की गई, तो इंडिया का क्या स्थान था? 8वां स्थान था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इज द नेवी डे? नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज द नेवी डे ऑब्जर्व इन इंडिया? तो ध्यान में रखिएगा, 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आपका नेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम मैगजीन। अभी हाल ही में ये चर्चा था, किसको मिला है किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन? तो वो कौन बच्ची थी? गीतांजलि राव थी वो आपकी, जिनको टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व? ठीक है ना। विश्व मिट्टी दिवस यानी मृतिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5th of December to raise awareness of the importance of soil quality for human well-being, food security and ecosystem। जैसा कि हमें पता आज के समय लोग फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भैया थोड़ा संभाल के सारी चीज़ों को, इन्वायरमेंट, सॉइल की फर्टिलिटी, ये सब बचाने के लिए थोड़ा संभाल के किया करो, यूज किया करो। तो उसी हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जा प्रत्येक वर्ष? 5 दिसंबर को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द विनर ऑफ द 2020 यानी 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज? अभी हाल ही में मिला है, जो पूरी दुनिया में एक तरीके से सामने था लाइमलाइट में। तो किनको दिया गया है वर्ल्ड आपके ग्लोबल टीचर प्राइज का इनाम? तो ये क्या है आपके? रंजीत सिंह डिजाले हैं। ये आपके अभी हाल ही में चर्चा में, तो इनको पूरे प्राइज मिली, आपकी प्राइज मिला 7.4 करोड़ का प्राइज इनको दिया गया। ठीक है ना। ये भी इन्होंने दान वगैरह कर दिया, तो पूरा जाने माने पूरा लाइमलाइट में आ गया। तो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। तो नाम याद रखिएगा, रंजीत सिंह डिजाले। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021? कौन सा देश एशिया कप को होस्ट करने वाला है 2021 का? तो याद रखिएगा, श्रीलंका होस्ट करने वाला है। ठीक है ना। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका विल होस्ट द एशिया कप, जो कि जून 2021 में होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेम द 2 cities ऑफ मध्य प्रदेश which has been inducted in the UNESCO's World Heritage Site list। जो आपकी यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज हैं, उनमें उसको जगह मिली है। वो कौन से 2 शहर हैं मध्य प्रदेश के? तो ध्यान में रखिएगा, ग्वालियर है एक आपका, और दूसरा क्या है? औरछा। ठीक है ना। इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी प्रोग्राम में जगह दी गई है मध्य प्रदेश के 2 शहरों को। ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व मानव अधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे किस दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस बार का थीम भी क्या था? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। दिस वॉज द थीम। और सारी चीज कब मनाया जाता है आपको ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक स्पेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है ना। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वाईफाई की जो सर्विस होती है उसको क्या करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है? एक नया आपका क्या स्टार्ट किया है, क्या एक लॉन्च किया है एक स्कीम। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अगर एग्जाम में पूछ सकता है, पीएम वानी, अलग अलग नाम से पूछेगा, तो ध्यान में रखना पीएम वानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव। ठीक है ना। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव मतलब पीएम वानी उसका। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। नेम द सेलिब्रिटी, उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए हु हैज टॉप द 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड। 2020 का लिस्ट जो निकला है 50 एशियन सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर।
ठीक है ना। किसने टॉप किया है? जो एशिया के 50 लोगों का वो निकलता है, सेलिब्रिटीज का लिस्ट निकलता है, तो कौन टॉप किया है? आपके सोनू सूद ने टॉप किया है। कि सोनू सूद ने, आपको पता है कोविड-19 के समय कितने लोगों को मसीहा के रूप में उनको माना गया एक तरीके से, तो उनको आपका टॉप एशियन सेलिब्रिटी के लिस्ट में उनको जगह मिली। ठीक है ना, डिजर्व भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज टॉप द फोर्ब्स 2020 लिस्ट द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन? किसको विश्व की सबसे ताकतवर महिला का आपका लिस्ट में नंबर 1 मिला है? जो हर साल फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है, 100 मोस्ट पावरफुल औरतें जो है दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं ताकतवर, तो किसका नाम आया? एंजेला मार्केल के। लगातार 10 साल से नंबर 1 पे आपकी बनी है, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। इस बार भी वो पहला स्थान हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन, Which is the first union territory of India to be declared 100% organic? पूरी तरीके से ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया 100%। पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है भारत में? लक्षद्वीप। ध्यान में रखना, लक्षद्वीप। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया लक्षद्वीप एज इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been the name as the टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? किसको इस बार का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020 का? तो ध्यान में रखिएगा, 2 लोगों को संयुक्त रूप से किया गया, एक जो बाइडेन और कमला हैरिस को। ठीक है ना। इस बार टाइम में जो मैगजीन होती है उसमें भी आपका पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है, अनाउंस करती है। तो जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, इनको क्या कर दिया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन बनने वाले, हमेशा पूछे जाते हैं हर साल। Who has been awarded with the 2020 रामानुजम प्राइज फॉर द मैथमेटिशियन? किसको दिया गया रामानुजम प्राइज? मतलब जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करता है उसको हर साल मिलता है रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। तो किसको मिला है? कैरोलिना अराउजो को। ठीक है ना। ध्यान रखिए ब्राजील के हैं ये मैथमेटिशियंस है। इनको दिया गया अलजेब्रिक ज्योमेट्री वगैरह में ये खतरनाक कोई वो किए होंगे, वो मैथ्स के सॉल्व वगैरह सब करते जो यंग रहे उसको दिया जाता है। ठीक है ना। कैरोलिना अराउजो को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 2020 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय फिकी? फिकी के द्वारा दिया जाता है, तो इस बार किसको दिया गया है फीमेल पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का? तो कौन है? एनाविल वलेरियन। ठीक है ना, ये आपकी शूटर है, इलावेरियन वलेरियन को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लीजेंडरी फुटबॉलर पाओलो रोसी, अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो ये किस देश के थे? आपको ध्यान में रखना है, ये इटली के थे। पूछ सकता है कहां से थे ये, इनका हाल ही में देहांत हुआ तो कहां से थे? इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेम द प्लेयर टू विन द 2020 अबू धाबी ग्रैंड पिक्स। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो अबू धाबी ग्रैंड पिक्स में क्या किया, जीता हो। तो उनका नाम क्या है? मैक्स वर्स्टैपन नाम। ध्यान में रखिए, मैक्स वर्स्टैपन नाम याद रखिए, किसी तरीके से लिंक करके आप बना के इसको रख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते क्या बन सकता। उस इंडियन प्लेयर का नाम बताइए जिनका नाम है अंकिता रायना, वो किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से अंकिता रायना संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस खेलती हैं अंकिता रायना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओला कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। तो ओला कंपनी हाल ही में रिसेंटली अनाउंस टू सेट अप इट्स लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। तो ये किस स्टेट में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने वाली है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है ना, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपना स्टार्टअप करेंगे सारी चीजें। तो ये कहां पे है? आपका तमिलनाडु। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। 2023 का वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो कहां पे होगा? जिसको आपका फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी ने मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन किस प्लेस पे? उड़ीसा में होने वाला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उड़ीसा में भी आपका कहां पे होगा? भुवनेश्वर में होगा। विजन 2035 यानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया इज अ व्हाइट पेपर रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया? इसमें बताया गया है कि 2035 तक हेल्थ सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ा लेंगे। व्हाइट पेपर आपका क्या है? ब्लूप्रिंट की तरह है आपका, कैसे कैसे क्या चीजें होंगी। तो कि कौन इसको अनाउंस किया, रिलीज किया है? आपका नीति
आयोग ने किया है। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है ना, तो इसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? हु इज द ऑथर? अमीश त्रिपाठी। इनकी कई सारे नॉवेल्स वगैरह आ गई हैं, आप पढ़े होंगे, मिलुआ हो गया और भी सीता राम सब पे लिखते रहते हैं, कई सारी मूवीज बन रही हैं। तो अमीश त्रिपाठी आपके लार्जेस्ट सेलिंग इनकी नॉवल वगैरह रहती है। तो धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ आ सकता है, एग्जाम में पूछेगा। बुक्स ऑथर वगैरह अपॉइंटमेंट वगैरह हमेशा पूछते रहते हैं, तो इसके भी चांसेस है पूछे जाने के, ध्यान में रखिएगा। बुक कौन लिखा? अमीश त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड whom as a MD of the Kotak Mahindra Bank for 3 years। किसको रिपॉइंट कर दिया है? उदय कोटक को आरबीआई ने अभी हाल ही में फिर से रीअपॉइंट कर दिया है एज एमडी ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 3 years। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इन 2021 यानी 2021 में इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स कौन से नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया इंडिया ने? तो ध्यान में रखिएगा 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया इस बार। हमारे देश को गणतंत्र हुए कितने साल हो गए? 72 साल हो गए। ठीक है ना, ध्यान में रखना। 72, 73, 74, 75 लोग जोड़ने में इधर उधर कर देते हैं, तो ध्यान में रखना 72वां रिपब्लिक डे मनाया गया। When is the विजय दिवस और विक्ट्री डे ऑब्जर्व इन इंडिया? यानी क्या है? विजय दिवस, जिसको या विक्ट्री दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को। ठीक है ना, अक्सर पूछ लेता है किस दिन मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या होता है? इस बार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया उसमें भारत की कौन सी रैंक थी? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर 2019? तो इस बार हमारा रैंक क्या थी? 131वां रैंक था 189 कंट्रीज में। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार क्या, लास्ट ईयर क्या था आपका? 130वां था। तो घट ही जाते हैं, हम क्या करें। अब समझ सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पूरा ध्यान तो लगा रहे हैं, मंदिर कहाँ बनेगा, कैसे क्या होगा, तो ये सब सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इंडिया हैज प्रपोज टू सेट अप म्यूजियम डेडिकेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन विच सिटी एज अ ट्रिब्यूट ऑन हिज 125वीं बर्थ एनिवर्सरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक म्यूजियम बनने वाला है बच्चों। तो कहाँ बनेगा? सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो पूरा ध्यान इस समय किस पे होगा? नेताजी पे होने वाला है। आपके जनवरी मंथ के भी हमने कल क्वेश्चन कितने सारे डिस्कस किए, उसमें भी कितने क्वेश्चन नेताजी गाड़ी का नाम बदल दिया जा रहा, नेताजी एक्सप्रेस और क्या क्या चीजें। देखो नेताजी के मतलब वही है ना कि टारगेट उन्हीं को करो जिससे वोट बैंक बढ़े। तो चलो ठीक है, तो यार अंदर की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द चिल्हती हल्दीबारी रेल लिंक। ठीक है ना, एक लिंक है आपका चिल्हती हल्दीबारी रेल लिंक व्हिच विल कनेक्ट इंडिया विथ विच कंट्री? तो ध्यान में रखिएगा कौन सा देश है जिसके बीच ये लिंक हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। Which country has won the hosting right for the 2030 एशियन गेम? यानी 2030 का जो एशियन गेम होने वाला है उसके अधिकार अभी से वो खरीद लिया है या उसको मिल गया है। वो कौन सा देश है? कतर है। ठीक है ना, कतर में इस बार का 2030 का एशियन गेम होगा, जिसको होस्टिंग के राइट किसको मिले हैं? कतर को मिले हैं। ध्यान में रखना, भूलना मत। Which state, तो कौन सा स्टेट है हैज लॉन्च द पोर्टल नेम जिसका नाम है परिश्रम टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट? इससे पता चलेगा कैसे हाउ टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करें, क्या क्या सारी चीजें अवेयरनेस होगा, मतलब एक टेक्निक बताई गई होगी। तो एक ऐप आपका लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, वेबसाइट है, तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना, परिश्रम पोर्टल। ठीक है बच्चों, चलिए नेम द फीमेल प्लेयर, उस फीमेल प्लेयर का नाम बताइए हु हैज बैग्ड द बेस्ट फीफा वीमन प्लेयर फॉर 2020। कौन जीता है? कौन आपका किसको जीता है? कौन है? लूसी ब्रॉन्ज। ठीक है ना, लूसी ब्रॉन्ज को इस बार का बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर फॉर 2022 के अवार्ड से नवाजा गया। नाम तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? ठीक है ना, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में हमारा क्या कौन से स्थान है? 111वां स्थान है हमारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। सोचिए हम 100 के पार ही रहते हैं। फ्रीडम हमारे यहाँ देश में कितना है आपको पता है? अपनी बातें रख देंगे तो इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 100-150 रैंक तो होनी चाहिए। हम तो कहते हैं आखिरी रैंक होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो लोकतंत्र है, नो डाउट। एज पर द स्टेटस ऑफ द लियोपर्ड इन इंडिया
2018 का स्टेटस के अनुसार हमारे देश में लेपर्ड की यानी तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? 12,852 बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा कहाँ पूछ लिया जाएगा किस स्टेट में है? तो एमपी में है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। टोटल मिला के 12,852 है। ठीक है ना, धीरे धीरे घट रहा था, धीरे धीरे आपके रिजर्व है, लोगों को भी अवेयरनेस आ रही है कि पोचिंग वगैरह ना करो, शिकार न करो। धीरे धीरे क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रही है। ठीक है ना बच्चों, चलिए। Which बैंक, कौन सा बैंक है, हैज लॉन्च द रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इन द कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई? तो कौन सा बैंक है जिसने रुपे सेलेक्ट आपका लॉन्च किया है? कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है वो आपका। तो कौन सा वो है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेम बताना है आपको, कौन सा दिन है? नेशनल मैथमेटिक्स डे उस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो किस दिन मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे? आपका राष्ट्रीय गणित दिवस तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज हेल्ड एनुअली ऑन विच डे? 22 ऑफ दिसंबर। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी। ठीक है ना, ओएनजीसी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है न्यू ऑयल प्रोडक्शन फील्ड द बेंगन बेसिन में। दिस इज द कौन सा है आपका? 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया। टोटल कितने हो गए हैं? 8 प्रोड्यूसिंग बेसिन हो गए हैं हमारे देश में, जो कि ओएनजीसी के द्वारा भी लॉन्च किया गया। ठीक है ना, आप उसका नंबर मत भूलिएगा, पूछ सकता है 876 कौन सा है? तो 8 है आपका। ठीक है ना। इनफाइनाइट इंडिया इज एन ऑनलाइन पोर्टल है लॉन्च बाय विच बैंक फॉर फॉरेन कंपनीज हु वांट्स एक्सपैंड देयर बिजनेस इन इंडिया। मतलब देख सकते हो भैया, इनफाइनाइट इंडिया एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है एक बैंक ने। उस बैंक का क्या नाम है? आईसीआईसीआई बैंक। कि आपको भारत में किस तरीके से बिजनेस वगैरह करना, उसमें सारी फैसिलिटीज, सारे सिस्टम आपके बताए गए। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट इंडिया किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई, अभी आरबीआई ने रिसेंटली कैंसिल कर दिया है लाइसेंस किस बैंक का? एक लोकल एरिया बैंक हुआ था, उसका लाइसेंस आपका रद्द कर दिया है। तो बैंक का नाम पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। इसका क्या कर दिया आरबीआई ने? लाइसेंस से रद्द कर दिया है। पूछ सकता है कौन सा बैंक है? तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ठीक है ना। चलिए अगला, द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया इज बीइंग सेटअप इन विच सिटी? कहां पे हो रहा है सेटअप? तो बच्चों ध्यान में रखना, राउरकेला में सेटअप किया जा रहा है। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है हमारे देश का। ठीक है ना, वेरी गुड। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट? किस स्टेट में प्रपोज किया गया है जो कि लिथियम रिफाइनरी होने वाली है भारत की पहली? तो वो आपका कौन सा स्टेट है? गुजरात है। ठीक है ना, बोलने की कोई संभावना रहेगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुजरात ही एक स्टेट है जहां पे लिथियम रिफाइनरी बनाई जा रही है। आईपीएल का जो मैच होने वाला है 2022 में, तो उसमें कितने खिलाड़ी, हाउ मेनी टीम विल कम्पीट इन द इंडियन प्रीमियर लीग फ्रॉम 2022? 2022 से कितने होंगी? तो 10 टीमें टोटल खेलेंगी। आराम से आप मैच देखिएगा, 50-60 दिन पूरा अपना बर्बाद कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च द पीएम जय सेहत स्कीम फॉर विच यूटी? किस यूनियन टेरिटरी के लिए प्रधानमंत्री जय सेहत स्कीम लॉन्च की गई योजना बाय द वर्चुअल मीटिंग? तो वो क्या है आपकी? जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, यहाँ के लोगों के अवेयरनेस वगैरह के लिए सारी चीजें की गई। तो जम्मू कश्मीर आपका वो यूटी है। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? एक बुक लिखी गई कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे आगे कैलाश सत्यार्थी उनका नाम है, जिन्होंने अभी हाल ही बुक लिखी कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। पूछा जा सकता है, इतने बड़े आपके सेलिब्रिटी, इतने बड़े आपके व्यक्तित्व, इनके द्वारा, तो बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं, जो लाइमलाइट में बुक्स आती है, उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना। Which player has been named as the captain for the ICC जो है आपका ODI टीम ऑफ द डिकेड? मतलब टीम वगैरह बनाती है ICC आपका, तो पूरे इस डिकेड भर के लिए मतलब एक टीम बनाएगी, तो उस पूरे टीम को मतलब टॉप दुनिया के खिलाड़ी रखे जाएंगे। इस 10 वर्ष में सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है? तो फिर उसका कैप्टन किसको बनाया गया है? MS धोनी को।
ठीक है ना। MS धोनी जो टॉप खिलाड़ी भी है उसमें दुनिया भर के छठे छठे खिलाड़ी है टॉप मोस्ट, तो उसके टीम के हेड को कौन, MS धोनी, उसके कैप्टनसी रखे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंशु मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, पूछ सकते हैं अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है रेसलिंग में, ठीक है ना, रेसलिंग से संबंधित है अंशु मलिक। अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन खत्म। चलिए दिस इज ऑल अबाउट आपका दिसंबर के करंट अफेयर थे आपके, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं, उसको हमने देखा, जाना, समझा और फैक्ट जानने की इकट्ठा किया। इसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, बार बार देखते रहोगे तभी आपको चीजें याद होंगी और समझ में आएंगी। ज्यादा कुछ समझने का था नहीं, फैक्ट है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस खेल संबंधित कौन क्या हुआ, कब कौन गया, क्या हुआ, कहाँ से संबंधित था, यही हमारे एग्जाम में आने की पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मिलेंगे अगले महीने का करंट लेके, मतलब अगला हमारा दिसंबर हो गया, तो अगला हमारा क्या होगा, नवंबर महीने का करंट अफेयर होगा, उसको हम देखेंगे। तो आप 3 महीने का तो फिलहाल सारी चीजों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।